हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है प्रश्नावली संख्या कक्षा 10 का जो गणित है उसका जो है प्रश्नावली संख्या 1 देखने वाले हैं। ठीक है, प्रश्नावली संख्या 1 में जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम लोग आज जो है सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, अब ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे होता है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये जो है आपका महत्तम समावर्त होता है, मसा। ठीक है, लसा मसा आप लोग जानते होंगे। और दूसरा है 196 और 38,220 का, फिर जो है 867 और 255 का। ठीक है, बस इसमें जो बड़ा और छोटा का ध्यान रखेंगे, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 135 और 225 का, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिए 135 और 255 का, इसका जो है एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन का आंसर सोल्यूशन हम लोग देखते हैं 135 और 255 का। ठीक है, इसमें देखिए छोटा कौन है 135, ठीक है, और बड़ा कौन है 255। तो सबसे पहले 255 लिखेंगे, बराबर में 135 लिखेंगे। अब 135 से किसी ऐसे संख्या से गुणा करेंगे जो कि 255 के आर पार आस पास आ जाए। ठीक है, तो अगर देखिए इसका जो है 2 गुना करेंगे तो 135 तो 270 हो जाएगा। ठीक है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार नहीं गुणा करेंगे, एक ही बार गुणा करेंगे। ठीक है, एक ही बार गुणा करेंगे और प्लस कुछ जोड़ेंगे। अब इससे कितना कम है, 135 जो है 255 से कितना कम है। ठीक है, तो इसको जो है इसमें जोड़ देंगे, तो ये जो है 90 कम है। ठीक है, तो 90 कम है तो 90 जोड़ देंगे। ठीक है, और तब तक ऐसे ही करते जाएंगे जब तक कि ये प्लस वाला जो मान है ये जो है 0 ना आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ से जो है 90 उठाएंगे और ये जो है 135 उठाएंगे। अब इन दोनों पर यही जो है चीज़ें अप्लाई करेंगे। अब देखिए 135 बराबर लिखेंगे 90, 90, फिर 90 का 2 गुना करेंगे अगर, तो 90 दूना 160 हो जाएगा, सॉरी 180 हो जाएगा। ठीक है, 180 हो जाएगा तो ये जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको एक ही बार करेंगे, 90 गुणे 1 प्लस। अब 90 से 135 जो है कितना कम है, तो ये जो है 45 कम है, तो 45 करेंगे। ठीक है, अब फिर से वही चीज़ें अप्लाई करेंगे। देखिए अब 45 और 90 में यही चीज़ें अप्लाई करेंगे। ठीक है, 90 बराबर क्या हो जाएगा 45, 45 को कितना से गुणा करेंगे कि 90 के आसपास या 90 के बराबर आ जाए, तो 2 से गुणा करेंगे, 45 गुना 90 प्लस 0। अब देखिए ये 0 आ गया ना, अब यहीं पर इसको जो है रोक देंगे। अब रोक देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका जो एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, वो जो है 45 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है इसके बाद इस पर जो है अप्लाई करेंगे नहीं। ठीक है, तो ये जैसे 0 आ गया, अब इस टर्म को जो है इस प्रोसेस को यहीं पर रोक देंगे, तो इसका एचसीएफ जो आ जाएगा वो जो है ये जो 45 आया है यही जो है हो जाएगा। ठीक है, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है यूक्लिड विभाजन द्वारा है, विधि द्वारा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है 196 और 38,220। ठीक है, अब देखिए इसमें से छोटा कौन है 196, तो 196 में जो है गुणा करेंगे और 38,220 को जो है बाहर रखेंगे। देखिए 38,220 बराबर 196, 196 में कितना का गुणा करेंगे कि इसके आसपास आ जाए। देखिए इस 196 को 195 से अगर गुणा करेंगे तो ये जो है 38,220 के बराबर आ जाएगा प्लस 0। ठीक है, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं तो 0 प्लस कर देंगे, तो जैसे ही प्लस में 0 आएगा अब हम इसको जो है यहीं पर रोक देंगे। तो अब जो आपका ये जो है एचसीएफ जो आएगा, एचसीएफ वो क्या आ जाएगा 38,220 और 196 का एचसीएफ हो जाएगा 196, यही है। ठीक है, यही जैसे यहाँ पर देखिए ये 0 आ गया था, तो यहाँ पर ये जो है एचसीएफ हो गया था, यहाँ पर भी 0 पहले ही बार में आ गया, पहले ही प्रोसेस में, तो ये जो है एचसीएफ हो जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 196, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अब जो है तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है 867 और 255। ठीक है, तो 867 बड़ा है, तो 867 यहाँ पर लिखेंगे बराबर 255, 255 गुणा 255 में कितना गुणा करेंगे, अगर 255 में जो है मान लीजिए 2 का गुणा करते हैं, नहीं 2 से जो है नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 255 में जो है 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, 255 में 3 का गुणा करेंगे प्लस, ठीक है 102। ठीक है, 255 में 3 का गुणा करके प्लस 102 करेंगे, तो ये जो है 867 के बराबर आ जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर ये जो है 255 है, यहाँ पर 102 है, तो अब इन दोनों पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 255 आ गया, 255 बराबर 102। अब 102 का गुणा करेंगे। ठीक है, 102 का गुणा करेंगे, अगर 2 बार करेंगे तो 204 आ जाएगा। ठीक है, 3 बार करेंगे तो 306 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 ही बार करेंगे, 204 आ गया। ठीक है, अब कितना बचा, ये जो है प्लस, इसमें जो है 51 बचा। ठीक है, अब यही देखिए, अब यही 51 और 102 में अप्लाई करेंगे। ठीक है, 102 बराबर 51 का कितना में गुणा करेंगे, 2 बार अगर गुणा करेंगे तो ये जो है 102 के बराबर आ जाएगा, प्लस कुछ भी नहीं बचा, 102 के बराबर आ गया तो प्लस 0 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर 0 आया, इस प्रोसेस को यहीं पर जो है रोक देंगे। अब हमारा जो HCF हो जाएगा, HCF ये जो है कितना आ जाएगा, 51 आ जाएगा। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन द्वारा, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से समझ लीजिए, ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्या है कि पूछा गया है कि दर्शाइए कि ठीक है, 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। मतलब 6q+1 3 5, मतलब एक एक टर्म छोड़ के देखिए, 1+1 के बाद 2 छोड़ दिया है, +3 आ गया, 3 के बाद जो है +4 छोड़ दिया, 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब कि ये जो है विषम संख्या के रूप में बता रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको जो है देखते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है वो देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कोई एक धन पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, एक अलग से माना a कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, a कोई धन पूर्णांक है। ठीक है, जिसे 6 से भाग करने पर क्यों, ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, जिसे जो है 6 से भाग करने पर जो है क्यू भागफल, ठीक है, क्यू भागफल और आर शेषफल आता है। ठीक है, शेषफल आता है। ठीक है, ये कोई धन पूर्णांक है जिसे 6 से भाग करने पर भागफल जो है क्यू और शेषफल जो है आपका आर आता है। तो आप देखिए यूक्लिड विभाजन में क्या फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो ये भाज्य क्या है, भाज्य है हमारा जो है a है। ठीक है, a है बराबर 6 भाजक 6 से भाग देने पर। ठीक है, और जो हमारा भागफल है वो जो है q है, 6q प्लस r जो है शेषफल है 6q प्लस r। ठीक है, अब देखिए जो हमारा शेषफल है, शेषफल तो कुछ भी आ सकता है, चाहे तो 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, 0 भी बच सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे जहाँ r बराबर 0 1 2 3 4, मतलब इसी तरीके से 5 6 जितना हो सकेगा हम जो है लिख सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में जो है 5 तक ही दिया था, 6 4 5। ठीक है, 5 तक ही लिखेंगे, है ना। देखिए इसको इसी तरीके से लिखिए, a बराबर 6q प्लस 0। ठीक है, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3। ठीक है, फिर जो है a बराबर 6q प्लस 4, a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, ये जो 5 तक हमारा हो गया। ये अगर आप किसी भी चीज़ का मान रखेंगे, चाहे q का मान जो भी रखेंगे 1 2 3 4 5 6, q का मान जो भी रखेंगे, अगर इसमें रखेंगे तो ये जो है एक सम संख्या आएगा। ठीक है, इसमें भी अगर मान के चलिए रखते हैं 2 या 3, कुछ भी रखेंगे, मान के चलिए 2 रखते हैं तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 रखते हैं तो 3 6 का 18 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो सम संख्या वाले 0 2 2 4
ये जो है सम संख्या प्राप्त होगा, लेकिन हमें जो है विषम संख्या वाला पूछा था। ठीक है, देखिए क्या पूछा गया था इसमें, जो है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, यानी कि 1 3 5 के रूप का होता है। ठीक है, ये जो 1 3 5 वाला है ये ही जो है विषम संख्या लाएगा। जैसे यहाँ पर कुछ भी रख लीजिए, 0 से लेके 1 2 3 4 5 जितना मन हो उतना रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए 4 रखते हैं, 4 छके 24 1 25, ये जो हमेशा विषम संख्या ही देगा। ठीक है, मान लीजिए 7 रखते हैं या 6 रखते हैं, 6 छके 36 1 37। ठीक है, तो ये जो है विषम संख्या ही हमेशा देगा। ठीक है, तो ये 1 3 5 ये जो है विषम संख्या ही हमेशा देगा, तो इसलिए जो है 1 3 5 वाला ही हमेशा विषम संख्या देगा, यही जो है हमें प्रूव करना था। देखिए उसके बाद जो है लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि चूंकि 6q+0 6q+2 और 6q+4 ये जो है क्या है से a का मान सम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, और इसलिए लिख देंगे, इसलिए 6q+1 6q+3 और 6q+5 से a का मान सदैव मतलब हमेशा विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, विषम संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, ये जो है इसका सोल्यूशन हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये प्रश्नावली संख्या 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या पूछा, बहुत ही आसान है। किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है, ये जो है 6 से 16 और 32 में लगाना है। ठीक है, तो 6 से 16 और 32 में लगाएंगे, उसके बाद जो भी इसका HCF आएगा वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 से 16 और 32। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए 616 और जो है 32 में लगाना था। ठीक है, तो बड़ा कौन है, 6 से 16 है, 6 से 16 बराबर 32। अब 32 से कितना से जो है गुणा करेंगे कि ये जो है 6 से 16 का आसपास आ जाए। ठीक है, तो 32 को जो है 19 से गुणा करेंगे। 6 से 16 को जो 32 को जब 19 से गुणा करेंगे तो ये जो है आ जाएगा 608 आएगा। ठीक है, गुणा करके देख लीजिएगा, 608 आ जाएगा, प्लस जो है 8 और 8 जोड़ देंगे तो ये जो है 6 से 16 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 8 और 32 में लगाएंगे। ठीक है, 32 में जो है और 8 में लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, अब ये जो है 32 बराबर हो जाएगा 8 कितना है, अब 8 को कितना से गुणा करेंगे कि 32 के आसपास आ जाए या 32 के बराबर आ जाए। 4 से गुणा करेंगे, 8 चौके 32। ठीक है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौके 32 पूरा हो गया तो प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो HCF है ये जो है 8 आ जाएगा और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 8 अधिकतम संख्या है। ठीक है, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या। ठीक है, अतः लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर में स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8 है। ठीक है, यही जो है हमारा आंसर है। क्या पूछा था इसमें, देखिए यही पूछा था जो है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर हो गया है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन प्रश्नावली संख्या 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पूछा गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, ये जो है बताया गया और इसमें देखिए संकेत भी दिया हुआ है कि यह मान लीजिए कि यह कोई धनात्मक पूर्णांक है तब वह 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप का जो है लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो है एक जो है मान लेते हैं कि यह कोई धनात्मक पूर्णांक है।
ठीक है, इसको देखिए कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसको जो है नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है लिखेंगे कि माना, ठीक है, माना x एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और किस रूप में है? धनात्मक पूर्णांक 3q, ठीक है, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में है। यही जो है संकेत हमें दिया हुआ था। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करने के लिए बोला था। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर अगर 3q लिखते हैं, ठीक है, तो इसका जब एक्स बराबर 3q लिखते हैं, ठीक है, एक्स बराबर 3q है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो 3q स्क्वायर है, ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 स्क्वायर, 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब माना 3q स्क्वायर बराबर m मान लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m। ठीक है, 3m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जो है x बराबर जो है 3q प्लस 1 पर अप्लाई करेंगे यही चीज़। ठीक है, इसको जो है समीकरण नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक्स बराबर 3q प्लस 1 लिखेंगे। ठीक है, 3q प्लस 1 लिखेंगे। अब जो है एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये जो है आ जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, ये जो है आ जाएगा। अब इसमें से देखिए 3 जो है कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जो है 3 बचेगा, 3q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है इतने का जो है यम मान लेंगे। ठीक है, माना देखिए 3m प्लस 1 के रूप में हमें लाना है। 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा 3 इंटू एम हो जाए, ये इतना m हो जाएगा 3m प्लस 1। ठीक है, ये जो है इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब वो ऐसे ही देखिए x बराबर जो है 3q प्लस 2 अब मानेंगे। ठीक है, 3q मान लिया, 3q प्लस 1 मान लिया, अब 3q प्लस 2 मानेंगे। अब इसका भी जो है होल स्क्वायर करेंगे, तो यह स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको भी जो है स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 प्लस 2ab, 2 दूना के 4 3 12q। ठीक है, 2ab 12q हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या होता है। अब इसको देखिए अरेंज करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए 9q स्क्वायर, 3 के मल्टीपल मिलाएंगे सबको। ठीक है, 9q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12q हो जाएगा। ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, प्लस 3 प्लस 1 कर सकते हैं इसको, 4 को 3 प्लस 1 कर देंगे, ये भी 3 के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 काम लेंगे, तो 3 काम लेंगे तो इन तीनों में से तो 3, ये 3q स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4q हो जाएगा, 3 चौके 12, अंदर जब गुणा करेंगे तो यही जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 4q हो जाएगा प्लस ये 3 कामन ले लिया तो 1 बचेगा, और ये प्लस 1 ये जो है बाहर बचेगा। ठीक है, अब देखिए अब इतना बराबर जो है यम मान लेंगे। ठीक है, इधर लिख देंगे माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। ठीक है, तो ये जो है 3m प्लस 1 इसी के रूप का है, तो हम लोग जो है कह सकते हैं। ठीक है, इसको जो है हम लोग जो है लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि अतः ये जो इसको जो है लास्ट वाला जो है इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 दे देंगे लास्ट वाला, तो हम कह सकते हैं कि अतः समीकरण 1 2 और 3 से, ठीक है, आदि हम समीकरण 1 2 3 से कह सकते हैं कि
किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, यही पूछा था, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, 3m 3m प्लस 1 3m, ये जो है 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है, रूप का होता है, ठीक है, यानी कि एम का 3m+1 या फिर 3 जैसे हमने लिया था ना 3m+1 3m+2 3m+3, ठीक है, तो उस तरीके से कुछ भी लेंगे तो वो जो है उतना ही आएगा, 3m+1 के रूप में ही आएगा, ठीक है। देखिए हमने 3q भी लिया, ठीक है, इसको भी जो है दिखा दिया 3m, ये जो है 3m के रूप में था, ठीक है, और 3q+1 लिया तो हमने ये भी दिखा दिया कि 3m+1 के रूप में आता है, ठीक है। अब 3q+2 लिया, इसको भी हमने दिखा दिया कि 3m+1 के रूप का आता है, ठीक है, इसको जो है समीकरण नंबर 3 ले लेंगे। अब अगर 3q+3 लेंगे, 3q+4 लेंगे, ऐसे ही जो है सभी लेंगे तो ये जो है m का मान बस मानते जाएंगे, आपका 3m+1 के रूप में आता चला जाएगा, ठीक है। तो अच्छे समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। अब उसके बाद जो है हम अब देखिए प्रश्नावली 1.1 का जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये भी जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, ठीक है। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखे थे उसी प्रकार जो है 5वें को भी सिद्ध करना है, प्रूव करना है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, घन मतलब क्यू 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। इसमें देखिए हम क्या दिखाते हैं, 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है, और इसमें हम क्या दिखाएंगे जो है इसमें जो है हम दिखाएंगे कि 9m+1 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। तो चलिए इसको जो है देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग क्या किए थे कि उसमें जो है 3m करके दिए थे, ठीक है। तो इसमें देखिए हम जो है एक जो है पूर्ण एक धनात्मक पूर्ण की कल्पना करेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, क्या लिखेंगे, माना 3, ठीक है, माना x एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जो 3q+1 और 3q+2 के रूप का है, ठीक है, रूप का है। उसमें देखिए वर्ग किए थे, इसमें जो है क्यूब के लिए पूछा है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इसका जो है क्यूब करेंगे। अब देखिए x बराबर सबसे पहले क्या लेंगे, 3q लेंगे, 3q, ठीक है। तो अब इसका जो है क्यूब करेंगे यानी कि घन करेंगे, तो ये x³ बराबर आ जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिका 27 क्यू का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि 3q जो 3q² है, इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो है हम लिख सकते हैं 3 × 9q का क्यूब, ठीक है। अब हम माना यहाँ पर मान लेंगे कि माना 9q का क्यूब बराबर m ले लेंगे, ठीक है। तो ये इसके स्थान पर m रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3m, x³ बराबर 3m। देखिए 3m जो है ये जो है आपका सॉरी ये 9 यहाँ पर रहेगा यार, ये जो है 9 ये रहेगा और 3 जो है ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है 3q का क्यूब इस प्रकार से मानेंगे, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। तो 9m के रूप का आ गया, ठीक है, यही हमसे पूछा था, यहाँ पर देख लीजिए ये जो है पूछा हुआ था 9m के रूप का, ठीक है। तो 9m हमने दिखा दिया, अब जो है 9m+1 दिखाएंगे, फिर जो है 9m+8 दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इससे जो है 9m+1 दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा ये जो है समीकरण नंबर 1 ले लेंगे इसको, अब दूसरा हम क्या लेंगे, दूसरा जो है लेंगे 3q+1, इसका भी क्यूब करेंगे, ठीक है। अब देखिए माना x बराबर 3q+1,
ठीक है। अब इसका जो है घन करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a का क्यूब, ठीक है, 3b का क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, इससे रूप का होता है। तो इसको जब लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए फार्मूला मैं जो है लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर हो जाएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इसी को अगर 3ab बाहर ले लेंगे तो 3ab a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको देखिए जब क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा हमारा, ठीक है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 27 आ जाएगा ना। इसका जब क्यूब करेंगे तो 27 क्यू का क्यूब प्लस 1, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी जब करेंगे, ठीक है, तो 9q स्क्वायर आ जाएगा और 3 का गुणा करेंगे तो 27, ठीक है, q का स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर तो 9q स्क्वायर 9q आ जाएगा, ठीक है, 9q आ जाएगा। ये इस प्रकार से जो है हो गया। अब इसको देखिए, अगर इसको जो है देखेंगे तो ये जो है लिखा जा सकता है 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से ये जो है हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 जो है कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 9m के रूप में दिखाना है, 9m प्लस 1, तो इसमें से जो है 9 कॉमन ले लेंगे। जब 9 को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3q का क्यूब आ जाएगा प्लस 3q स्क्वायर आ जाएगा प्लस 3q आ जाएगा प्लस 1, ठीक है। अब इतना का मान जो है m मान लेंगे, ठीक है, इतना बराबर m मान लेंगे, इधर जो है साइड में लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। इतना का मान जो है m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1 के रूप का आ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये जो है ये 3q प्लस 2 के रूप का, ठीक है, 3q प्लस 2 के रूप का दिखाएंगे, ठीक है। ये जो है 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। m के स्थान पर q भी रख सकते हैं, p भी रख सकते हैं, कोई भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस इस रूप का होना चाहिए। अब जो है हम लोग x बराबर 3q प्लस 2 वाला सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए माना x बराबर 3q प्लस 2, ये वाला जो है 8 के रूप में दिखाना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 9m प्लस 8 के रूप का दिखाना है, ठीक है, 9m प्लस 1 हो गया, 9m भी हो गया, अब 9m प्लस 8 के रूप का दिखाना है, ठीक है। तो अब इसका जो है क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, a का क्यूब, ठीक है, 27 q का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि 8, देखिए 8 आ गया ना। अब इसी से अब जो है समझ जाए कि ये जो है आने वाला है, ठीक है। अब और उसके बाद 3ab स्क्वायर, ठीक है, 9q इंटू 4, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी, ठीक है, 3 3 3 9 3 27, 9 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 27 का क्यूब 9 चौका 36 प्लस, पहले इसको लिख लीजिए 27 गुणा 2 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौका 36 क्यू प्लस 8, ठीक है। अब देखिए 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे, जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा, 9 3 27, 3q का क्यूब और प्लस 3 बचेगा, 9 3 27, 3 गुना 6 हो जाएगा, ठीक है, 6q स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या बचेगा, 9 चौका 36, 4 बचेगा, ठीक है, 4q प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए इतना बराबर जो है m मान लेंगे, ठीक है, जब इतना बराबर m मान लेंगे तो ये जो है आ जाएगा 9m प्लस 8, इसी रूप में जो है दिखाना था, ठीक है। देखिए हमने जो है 9m के रूप का भी दिखा दिया, 9m प्लस 1 के रूप का भी दिखा दिया और 9m प्लस 8 के रूप का भी दिखा दिया,
ठीक है। तो इसी प्रकार से इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है पूरा आपका एक्सरसाइज 1.1 का जो है पूरा जो है सोल्यूशन था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सारे सोल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। ठीक है।